हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। मैं आकांशु पाटीदार, आपका रीजनिंग ट्यूटर। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सीखते हैं रीजनिंग और मैथ्स की बहुत ही शानदार ट्रिक्स। आज हम एक पज़ल डिस्कस करने वाले हैं जो कि अनसर्टेन पीपल्स की है, जो सारे के सारे नॉर्थ साइड फेस करके बैठते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। चलिए बिना देर करते हुए इस हम पजल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो। कुछ अज्ञात व्यक्तियों की संख्या में नॉर्थ की तरफ मुँह करके व्यक्ति बैठते हैं। सी सीट्स एट द वन ऑफ द एंड्स। जो सी है वो किसी एक अंतिम छोर पर बैठता है और बी और सी के बीच में दो व्यक्ति बैठते हैं। एज मैनी पीपल टू द राइट ऑफ जी एज द लेफ्ट ऑफ जी। जितने व्यक्ति जी के दाएं बैठते हैं उतने ही व्यक्ति जी के बाएं बैठते हैं। इसका मतलब कि जी पंक्ति के से मिडिल में बैठेगा, मतलब कि जितने व्यक्ति उसके लेफ्ट पर होंगे उतने ही राइट पर होंगे, तो वो एग्जैक्टली सेंटर में बैठेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप इज़ द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु सिट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ एक्सट्रीम एंड। बी जो किसी एक छोर से चौथे स्थान पर बैठता है, एप उसके बाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है। ए सीट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। जो ए है वो किसी एक छोर पर बैठता है। 5 पर्सन्स बिटवीन ए एंड डी। जो ए और डी है उसके बीच में 5 व्यक्ति बैठते हैं। ई एग्जैक्टली सीट्स बिटवीन ए एंड डी। जो ई है वो ए और डी के एग्जैक्टली सेंटर में बैठता है। 2 पर्सन्स सीट बिटवीन डी एंड जी। डी और जी के बीच में दो व्यक्ति बैठते हैं। पीपल सीट बिटवीन एफ एंड सी सेम एज एफ एंड डी। जितने व्यक्ति एफ और सी के बीच में बैठते हैं उतने ही व्यक्ति एफ और डी के बीच में बैठते हैं। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम इस पॉइंट से उठाते हैं। ए सीट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। जो ए है वो किसी एक अंतिम छोर पर बैठता है, तो ए को हमने यहाँ पर बैठा दिया। अब क्या कहता है, 5 पर्सन्स बिटवीन ए एंड डी। जो ए और डी है उसके बीच में 5 पर्सन है। 1 2 3 4 5। ये डी यहाँ पर बैठ गया। क्या कहता है, ई एग्जैक्टली सीट्स बिटवीन ए एंड डी। जो ई है वो ए और डी के बीच एग्जैक्टली सेंटर में बैठता है। ए और डी के बीच में लोगों की संख्या कितनी है, 3 और 2 5। 5 लोग बैठते हैं यहाँ पर, तो इन दोनों के सेंटर में कौन बैठ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर ई आ जाएगा। यहाँ से चले तो चौथा पर्सन ई है, सॉरी थर्ड पर्सन यहाँ ई है, और इधर से अगर आते हैं तो थर्ड पर्सन ई है। ई इन दोनों के एग्जैक्टली सेंटर में बैठ गया। आगे क्या कहता है, 2 पर्सन सीट बिटवीन डी एंड जी। डी और जी के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं। ये हमने बैठा दिए क्योंकि इधर तो इसके लेफ्ट में 2 पर्सन छोड़कर ई आ चुका है, तो जी ऑब्वियस बात है यहाँ पर आएगा। अब क्या कहता है वो कि एज मैनी पीपल टू द राइट ऑफ जी एज दियर द लेफ्ट ऑफ जी। जितने व्यक्ति जी के बाएं बैठते हैं उतने व्यक्ति जी के दाएं भी बैठेंगे। तो इसके बाएं कितने व्यक्ति बैठते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी के बाएं 9 व्यक्ति बैठते हैं, इसके दाएं भी 9 व्यक्ति बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या कहता है, सी सीट्स एट द वन ऑफ द एंड्स। जो सी है वो एक एंड पर बैठता है, तो एक एंड पर तो ए बैठ चुका है, तो एक एंड खाली है हमारे पास, तो यहाँ पर हम बिना कुछ सोचे हुए सी को बैठा देते हैं। अब जब सी यहाँ पर बैठ जाता है तो क्या कहता है कि सी और बी के बीच में दो व्यक्ति बैठते हैं। सी और बी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, 1 2। बी, सी तो एक्सट्रीम एंड पर है तो इधर तो कुछ जा ही नहीं सकता, तो इधर ही बी बैठेगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, बी हु सीट्स फोर्थ फ्रॉम वन एंड। बी एक सिरे से चौथे स्थान पर बैठता है, 1 2 3 4। ये वाला हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई कि बी किसी एक एंड से चौथे स्थान पर बैठता है, और एफ उसके बाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है, तो 1 2 3। एफ को यहाँ पर बैठा दीजिए। टू पर्सन सीट बिटवीन डी एंड जी। पीपल सीट बिटवीन एफ एंड सी सेम एज एफ एंड डी। एफ और सी के बीच में 5 व्यक्ति बैठते हैं, और जितने व्यक्ति एफ और सी के बीच में बैठते हैं इतने व्यक्ति एफ और डी के बीच में बैठते हैं। तो एफ और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठते हैं, 1 2 3 4 5, और एफ और डी के बीच में 1 2 3 4 5। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक ही कंडीशन, यहाँ पर हमें सपोज भी नहीं करना पड़ा कि अलग अलग केस भी नहीं ले पड़े।
एक ही केस में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, देखिए हमने कैसे कितनी जल्दी सॉल्व किया। ऐसे ही क्वेश्चन प्रीलिम्स की एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो कि जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है वैसे करने में, लेकिन नए बच्चों को थोड़ी सी इसमें सीखना पड़ता है। बस इसमें कुछ नहीं होता है, कुछ अननोन पर्सन दे रखा होता है यहाँ पर, जैसे टोटल पर्सन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पर 19% टोटल है। जब वो क्वेश्चन पूछता है इस पजल से रिलेटेड तो वो यही पूछता है कि हाउ मेनी पीपल सिट इन दियर रो, तो हमें काउंट करके बता देना है। या फिर पूछ लेगा कि ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठते हैं, तो यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ई बैठा है, हमें पता नहीं है सिर्फ कि इस ब्लैंक के स्थान पर कोई बैठा नहीं है, जो बैठा है वो नहीं पता, लेकिन बैठा तो है ना, तो हमें काउंट ये भी करना होगा। तो ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठते हैं, तो 1 2 3 4 5। इस तरीके से इस पजल के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही पजल्स को सॉल्व करने के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिए। हमारे इस चैनल पर हम आपको बहुत ही अच्छे शानदार पजल और उन्हें सॉल्व करने की बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ सिखाएंगे। तो चलिए अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।